प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Let us pray and start today. Vijaya sister, Vijaya sister, बोलिए, मैं सुनी नहीं कुछ। ओके ओके। दयानंद ब्रदर है? हाँ है। ओके, जरा उनको बोलेंगे प्रार्थना करके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू। हेलो, नेहा को फोन करना। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस। तो आज का सुंदर सा समय दिया पिता परमेश्वर। सब भाई बहनों के साथ हमारी संगति करने के लिए, एक मन एक हृदय से प्रार्थना करने के लिए हमारे मन को तैयार करना पिता परमेश्वर। जो वचन हम सुनेंगे, वचन हमारे दिल में ग्रहण करे पिता परमेश्वर। हमारे मनों पे रास्ते रहो पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो दे पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना संगति के लिए पिता परमेश्वर तो आशीष कर दे। जो वचन आएगा पिता परमेश्वर हमारे लिए फिर वो आशीष बन के आए पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार करके रखने के लिए दूल्हा जिस तरह से आता है, हम कहते हैं कि कलीसिया मेरी दुल्हन है प्रभु। हम अब हमारे मनों को एकदम तैयार करके रखे, क्योंकि तू हमारा दूल्हा है। तेरे पास हमको आने के लिए हमारा मन को एकदम अच्छी तरह से तैयार कर वचन सुनने के लिए, और वचन सुन के हमें ग्रहण करके आगे हमारे उस रीत से चलने के लिए तो सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। तो जानता है पिता परमेश्वर हर एक इंसान के मन के दिलों के बारे में, तो हमारी इच्छा हमारी योजना हर एक जानता है पिता परमेश्वर। जो उस बदल के जो वचन सुनाएंगे वो वचन हमसे हमारे लिए कभी चाहते पिता परमेश्वर। उस वचन को और ये आज के कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, प्रार्थना को और आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। महिमा आदर और सारा गौरव तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। Amen. Hallelujah. Yes, Abhishek Pawar, can you lead us in worship? Yes, brother. Thank you. Thank you. जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। आए हम आराधना में जाते हैं। गाना है आए हैं हम तेरे चरणों में। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में,
लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। नेक्स्ट सॉन्ग पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर हम एकत्रित आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने ये समय हमें दिया एकत्रित होने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमें आपने हमें एक हफ्ता इतने अच्छे से संभाल के रखा परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको हम दुहाई देते परमेश्वर कि आप परमेश्वर आपके इच्छा द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य हो परमेश्वर। आपकी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन में हो परमेश्वर। हमारी इच्छा को परमेश्वर हम अधिकारते नकारते हैं परमेश्वर, और आपकी इच्छा को हम परमेश्वर इस समय मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें ले जा परमेश्वर यीशु के चरणों में परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप परमेश्वर इस संगति को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते, आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके परमेश्वर जो भी वचन आए परमेश्वर आपके द्वारा आए परमेश्वर। परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर जोश ब्रदर को और पिंटो अंकल को परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। आप उन्हें अगुवाई करें परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हमें परमेश्वर शुद्ध कर परमेश्वर, यीशु के लहू द्वारा परमेश्वर शुद्ध कर परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर हो परमेश्वर, आपके पास आने के लिए हमें भी परमेश्वर आपकी तरह पवित्र बना परमेश्वर। यीशु के द्वारे परमेश्वर हम यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर सबको धोते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आगे का पूरा समय परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम परमेश्वर शक्तिशाली और पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की और एक बार। आइए हम वचन में जाएंगे एंड we will turn our Bibles to Exodus chapter 20. निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय। हम सब बाइबल खोलेंगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय।
18 वाक्य से पढ़ेंगे। एक्सोडस 20 वर्स 18 ऑनवर्ड्स। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। ओके, लोग कहां पर खड़े रहे? दूर खड़े रहे। दूर खड़े रहे। लोग दूर खड़े रहे, परंतु मूसा कहां पर गया? मूसा घोर अंधकार के समीप गया। कौन था वहां पर? जहां पर परमेश्वर था। हाँ, जहां पर परमेश्वर था। द पीपल स्टूड अफार ऑफ, बट मोसेस ड्रू नियर द थिक डार्कनेस वेयर गॉड वॉज। ओके, परमेश्वर का दूत आज हम सब सुन पाए। ओके, लेट अस ऑल हियर व्हाट गॉड वांट्स टू स्पीक टू अस टुडे। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, हमारे आंखों को खोलना चाहता है। कुछ क्षेत्रों में, आत्मिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में हम अलग अलग प्रकार से हम सोचते हैं। ओके, लेकिन ये जरूरी है कि ऐसे कई चीजों में अब भी हम बहुत कुछ समझ नहीं पाए हैं, और प्रभु यदि हमारे समझ को बढ़ाना चाहता है, ओके, परमेश्वर प्रकटीकरण करना चाहता है, उस प्रकटीकरण के अंदर भीतर घुस जाओ। If God wants to reveal to us through his word something, let us enter into that revelation and be blessed by the word. यहां पर वचन के द्वारा हमें सीखने मिलता है कि इजरायली लोग क्या किए। जब परमेश्वर प्रकट हुआ, तब परमेश्वर का अति पवित्र उपस्थिति के कारण वचन कहता है कि इजरायली लोग दूर खड़े रहे। और वही वे चाहते थे, इजरायली लोग चाहते थे कि दूर खड़े रहे, क्योंकि 19 वाक्य में इजरायली लोग क्या कहता है, पढ़िए। वे मूसा से कहने लगे, हाँ, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, हाँ, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। हाँ, तो इजरायली लोग मूसा के साथ कंफर्टेबल था। व्हाट डू यू कॉल फॉर कंफर्टेबल? आरामदेह। हाँ, मतलब मूसा से सुनने के लिए, मूसा जो कहता है वो सुनने के लिए बहुत लोगों को वो ज्यादा अच्छा लगता था, पसंद था। ओके, तू बात कर, वो चलेगा, परंतु क्या कहता है? परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, हाँ, ऐसा न हो कि हम मर जाए। परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मैं चाहता हूं सब ध्यान से सुने। इस वाक्यों के अंदर छिपा हुआ प्रकटीकरण, ओके, जो हमारे मनोभावना को बदल सकता है। मूसा बात करे वो हमें पसंद है, या we are comfortable with what Moses speaks, we will be able to hear, but
Let us alone. Let not God speak to us. Why? Lest we die. परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। ये वाक्य से हम शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि लोग ऐसे क्यों कह रहे, परमेश्वर बात करेगा तो हम मर जाएंगे। ओके, परमेश्वर अति पवित्र है, उनके पास आने वाले अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है। ओके, जब यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, पतरस से कहा, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ओके, यीशु मसीह ने यह दिल से कहा क्योंकि यीशु मसीह चाहता था अपने शिष्य प्रेम करना सीखे, और संसार वाला प्रेम नहीं, लेकिन जैसा मैंने प्रेम किया वैसा प्रेम करो। तो उदाहरण के रूप में यीशु मसीह स्वयं को दिखाता है। पवित्रता के बारे में भी वचन क्या कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। सो हमारा तुलना किसके साथ हो रहा है? मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। जैसा परमेश्वर है वैसा हम भी पवित्र बने, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसा हम भी प्रेम करें, जैसा परमेश्वर बात करता है तो उनके साथ हमारा तुलना वचन करता है, परमेश्वर का शिक्षण करता है, शिक्षण में दिखाई देता है। ओके, लेकिन अक्सर मनुष्य ना, परमेश्वर जैसा मुझे नहीं बनना है। ओके, हम शायद खुला ऐसा नहीं बोलेंगे हमें परमेश्वर की तरह नहीं बनना है, लेकिन हम उस वाक्य को थोड़ा नम्र तरीके से बनाते हैं। ओके, हम तो परमेश्वर जैसा नहीं बन सकते, वो तो पवित्र है। ओके, हम तो मनुष्य है, इसीलिए थोड़ा नो, ये हम समझना चाहिए, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, इस शब्द में कोई नम्रता नहीं है, ये बलवा है। दिस इज रिबेलियन, दिस इज नॉट हम्बलनेस। इट साउंड्स हम्बल। Who are we? We are so small human beings. We can make mistakes. We can't be like God. God is holy. This is not a humble statement. This is rebellion. Why I'm saying that is because God expects us to be like him. So our aim, our focus should be to be holy as God is holy. तो यदि मैं ऐसा कहता हूं ये समझकर कि एक नम्र वाक्य है, मैं तो पवित्र नहीं हूं, मैं परमेश्वर जैसा नहीं बन सकता, परमेश्वर पवित्र है। ओके, तो सवाल दूसरी ओर से, परमेश्वर के तरफ से हमारे ऊपर एक सवाल आता है, तू क्यों नहीं पवित्र बन सकता? क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने तुझे क्या नहीं दिया है? क्या मैंने तुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं दिया है पवित्र बनने के लिए? तू क्यों नहीं प्रेम कर सकता? तू क्यों मेरी तरह प्रेम नहीं कर सकता? क्या मैं तुझे सामर्थ्य नहीं दिया है प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए? इस धीमी आवाज को हम सुन पाए, इस सवाल को हम सुन पाए जब हम आत्मिकता का रूप जताते हैं। ओके, वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट मास्क एंड एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटी। हम परमेश्वर जो हमें हमसे जो आशा रखता है, मेरे पास आने वाले अपने आप को क्या करे? शुद्ध करे और आओ। तो यदि शुद्ध नहीं है तो वहीं पर रहो। तो जब परमेश्वर ने कुछ वाक्यों के पहले कहा था कि पर्वत को न छूना, कोई भी यदि छुएगा तो वो मर जाएगा, वो वाक्य का मकसद ये नहीं है कि कोई भी मेरे करीब मत आओ। वो वाक्य का मकसद ये है कि अपने आप को पवित्र करके आओ, अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को करके
आओ. So when God says, don't come close to me, to this mountain, lest you die, the purpose of saying that is not that his people should not come to him. The purpose is, because you are living an unholy life, don't come near, because I am concerned that you should not die. So the purpose is, be holy and come. Cleanse yourself and come. So God's desire is that we come to him. परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम आए, लेकिन मनुष्य एक बहाना ढूंढता है नहीं आने के लिए. एक बहाना ढूंढता है ये कहकर कि मूसा, हम आपसे, आपके पास आने से हम संतुष्ट है, हम आपसे सुनेंगे, उससे हम संतुष्ट है, हमें वो काफी है, हम प्रभु के पास नहीं आना चाहते. ऐसा ना हो कि हम मर जाए. ओके, लेकिन प्रभु का इच्छा वो नहीं है, मकसद वो नहीं है. ओके, तो हम एक बलिदान वाला जीवन ग्रहण करना चाहिए. अपना क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलो, यीशु ने, यीशु का बुलावट वो है कि हम उनके पीछे चले, उनके साथ चले. पवित्र आत्मा देने का मकसद ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहे और हम उस कारण पवित्र जीवन जी पाए. परंतु अनन्यास और सफीरा, प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय में, पवित्र आत्मा आने के बाद भी अपवित्रता जताया, तब वहां पर ही वो गिरकर मर गए. तो परमेश्वर का मकसद ये है कि हम उनके निकट आए, लेकिन कैसे आए? पवित्रता से आए. यदि हम पवित्र जीवन नहीं जीते हैं तो हम इसलिए हम बाहर रुकेंगे, दूर रुकेंगे, पास नहीं जाएंगे, नहीं. दैट इज नॉट द पर्पस. हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे तो क्यों नहीं जी रहे, ऐसा हम अपने आप को सवाल करना चाहिए. हम अपने आप को न्याय करना चाहिए, क्यों नहीं जी रहे, क्या प्रॉब्लम है? ओके, नहीं वो नहीं होगा क्योंकि मैं मनुष्य हूं. ये शैतान का झूठ है. निश्चय होगा. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, इसीलिए होगा. इसीलिए निकट आओ. ओके, हमने जो अंजलि ने जो गीत, याकूब का पुस्तक का जो वचन का जो गीत गाया शुरुआत में, ओके, उसमें क्या लिखा है? याकूब का पुस्तक उसका 4वां अध्याय, आठवां वाक्य, सॉरी 7 और 8. याकूब 4वां अध्याय 7 और 8. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे लिए निकट आएगा. ए पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और ये दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो. हाथ शुद्ध करो और हृदय को पवित्र करो और शैतान का सामना करो. परमेश्वर का अधीन करो अपने आप को. ये 4 चीज उसमें लिखा है जो हमारे पक्ष में है करने के लिए. God expects us to do 4 things. Number 1, submit to God. Number 2, resist the devil. Number 3, cleanse your hands. Number 4, purify your hearts. These are the 4 things God is expecting us to do. लेकिन अक्सर विश्वासी लोग अक्सर ये सब भूल जाते हैं.
उसके बीच में एक छोटा वाक्य है, कुछ शब्द है, सिर्फ उस शब्द को पकड़ते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर हमारा निकट आएगा। प्रभु मैं आपके निकट आता हूं और आप मेरे निकट आएगा, वचन कहता है। परमेश्वर को हम याद दिलाते हैं, लेकिन हमें अपने आप को याद दिलाना जरूरी है। परमेश्वर के निकट आने के पहला परमेश्वर का अधीन हो जाओ। दूसरा, शैतान का सामना करो, उसको ना बोलो, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। ये सब करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान जीवन का जरूरत है, जो बहुत कठिन है। ओके, तो वचन को हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदा के लिए जाने अनजाने में इस्तेमाल कर सकता है। ये संभव है। यदि हम नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन यदि हम वचन को केवल जो हमारे पक्ष वाली बात है केवल वो हम लेते हैं फायदे के लिए, तो ये जरूरी है कि हम जाग जाए। ये जरूरी है कि हमारी आंखें खुल जाए और परमेश्वर का आशा क्या है हमसे, वो समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो आशा रखता है वो हम जब पूरा करेंगे, परमेश्वर जो हमें देना चाहता है वो हम जरूर पाएंगे। We will receive from God when we do our part. Okay? जो मैंने कहा कि यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ओके, ये जब यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, यूहन्ना का 13 अध्याय उसका 34 वाक्य, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, यीशु ने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक नया नियम देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ऐसा लिखा है ना, 35 वाक्य पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, तो जब यीशु ने ये नया नियम दिया, देखो हम क्या सीख रहे हैं। निर्गमन का पुस्तक के 20 अध्याय में और आगे के अध्यायों में 21-22 अध्यायों में बहुत सारे नियम जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया, वो हम सीखने जा रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह, जो मत्ती का 5वां अध्याय में भी यीशु ने कहा, मैं नियमों को तोड़ने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। उसका भाग है जहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें एक नया नियम देता हूं। क्या है वो नया नियम? तुम एक दूसरे से प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये यीशु मसीह बहुत गंभीरता से बोल रहा है, बहुत आशा रख के बोल रहा है शिष्यों को। लेकिन पतरस का ध्यान देखो, उसके उत्तर में उनका ध्यान कहां पर है? 37 वाक्य पढ़ो, 37, यूहन्ना 13 का 37। पतरस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हाँ, मैं तो तेरे लिए प्राण भी दे दूंगा। आप मुझे बताओ, यदि एक विश्वासी कहता है मैं परमेश्वर के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, तो ये सुनने वालों को बहुत आत्मिक लगता है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कहना गलत है। जरूर हम सब परमेश्वर के लिए जान देने के लिए भी तैयार होना चाहिए, जरूर। लेकिन यहां पर परिस्थिति, कॉन्टेक्स्ट समझो। यीशु क्या कहा 34 वाक्य में? एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उस कॉन्टेक्स्ट में पतरस कहता है आगे बढ़कर कि मैं तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर का इच्छा
पतरस जान देना ये नहीं था, लेकिन जीवित रहकर एक बलिदान वाला जीवन जीना। देखो, जीवन बलिदान करना और इस कठिन परिस्थितियों से निकल जाना, संसार से निकल जाना, क्योंकि संसार में क्लेश है, संसार में सताव है, संसार में विरोध है, लोग विरोध करेंगे, नफरत करेंगे, लेकिन यहां से निकल जाना, ओके, तो हम इन क्लेश और सताव से मुक्त हो जाएंगे, ओके। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? यहां पर रहो और एक बलिदान वाला जीवन जियो, अपना क्रूस उठाओ, मार खाओ, ओके, प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो यीशु ने कैसा प्रेम किया है? जब लोगों ने यीशु को मारा, तब यशायाह का 53 अध्याय क्या कहता है? जैसा एक मेमना को क्या करने के लिए, व्हाट डू यू कॉल इट, स्लॉटर, वध करने के लिए, वध करने के लिए, जैसा एक मेमना को खींचकर घसीट कर लेकर जाता है उसको मारने के लिए, वैसा यीशु मसीह चुप रहा, मार खाया। यीशु मसीह ने सिखाया, यदि कोई तुम्हें एक गाल पर मारेंगे तो दूसरा गाल भी दिखाओ। ऐसा प्रेम करो, यीशु कहता है शिष्यों को, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम प्रेम करो एक दूसरे से, ओके। पतरस कहता है, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम जान देकर बलिदान न हो, परंतु जीवित रहकर बलिदान वाला जीवन जियो। तो मरना भी नहीं, परंतु बलिदान भी होना है। इसीलिए रोमियों का 12 अध्याय पहला 2 वाक्य में पौलुस कहता है, तुम अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान बनकर जियो। सो जीवित और बलिदान ये दोनों विपरीत शब्द है। हाउ कैन यू बी अलाइव एंड स्टिल बी डेड? आप जीवित भी रहना है और आपको मरना भी है, ओके। बलिदान मतलब मरना। तो जीवित रहकर बलिदान रहो, ना कि बलिदान होकर मुक्त हो जाओ, ओके। सो दैट इज द लाइफ दैट गॉड इज कॉलिंग अस टू। तो यीशु मसीह ने पतरस को उस बलिदान वाला, जीवित बलिदान वाला जीवन के लिए तैयार किया। कैसा तैयार किया? जो मैंने ट्यूसडे को आप लोगों से बताया था, परिवर्तन का मुख्य एक घटना क्या था? पतरस जो डरा हुआ व्यक्ति था, 3 बार यीशु को नकारा, वही पतरस प्रेरितों का 2 और 3 अध्याय में अधिकारियों के सामने खड़े होकर निर्भय होकर यीशु का प्रचार कर रहा है। और जो अधिकारी लोग उसको गिरफ्तार किया बंदीगृह में डालने के लिए, उनके सामने खड़े रहकर कहता है, किसका सुनना बेहतर है, तुम्हारा या यीशु का, परमेश्वर का? और वे लोग चकित हो गए, एक दूसरे से कहने लगे, क्या ये वही पतरस नहीं है? अनपढ़ पतरस, ऐसा शब्द कहा, ओके। तो क्या था वो एक चीज जो शिष्यों को बदल दिया? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जो पेंतिकोस्त का दिन हुआ, ओके। तो निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय का 19 वाक्य में जो हमने पढ़ा, लोगों ने, इजरायली लोगों ने परमेश्वर का निकट आने से मना किया। क्यों? ऐसा न हो कि हम मर जाए, ओके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो सामर्थी है। तो क्या तकलीफ है कि तुम्हें भी पवित्र होने से? क्या तकलीफ है कि हम भी पवित्र हो जाए, हम भी सामर्थ हो जाए, हम भी परमेश्वर जैसा बन जाए? उसमें क्या तकलीफ है? यहूदियों के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं था,
लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि हमारे लिए आज पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है ताकि हम पवित्र हो जाए और निर्भय होकर उस अति पवित्र स्थान में, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें, यीशु के कारण, हमारे खुद की धार्मिकता नहीं। ओके, तो आज हम बिल्कुल न ये मनोभावना से न जिए कि हम कौन है, हम तो मनुष्य है। ये शैतान का झूठ है। इसीलिए ये मनोभावना के कारण बहुत विश्वासी लोग अब भी बाहरी आंगन में रहना पसंद करते हैं। ओके, कलीसिया के सेवकाई में हाथ नहीं बटाते, कलीसिया के सेवकाई में आगे नहीं बढ़ते, पीछे वाला जो कुर्सी है उसमें वहां पर बैठना पसंद करते हैं। ओके, लेट आना पसंद करते हैं। प्रभु के सेवकाई में, आत्मिक चीजों में आगे नहीं है। ओके, these are all people who love to watch God from a far distance. ये ऐसे मनोभावना वाले विश्वासी लोग हैं जो प्रभु को दूर से देखकर खुश है। कैथोलिक चर्च में जाते हैं तभी देखते हैं ना, जो आईसी कॉलोनी में कैथोलिक चर्च है या कहीं पर भी आप क्रिसमस के समय पर, गुड फ्राइडे के समय पर देखेंगे तो ज्यादातर लोग बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े रह के सर्विस अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। ओके, कहाँ जाते हैं? 2 पैक मारने। ओके, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम भी शायद हम 2 पैक नहीं मारेंगे, लेकिन हम भी प्रभु के सेवकाई के मुख्य चीजों में हम अपने आप को शामिल नहीं करते। और हम ओके, क्यों अपने आप को हम ऐसे समझते कई बार कि हम अभी भी बहुत कुछ पापों में अभी भी है, ऐसा कई लोग समझते हैं, विश्वासी लोग। ओके, हमारे अंदर अभी भी बहुत कुछ कमी घटी है, गलत चीज है, पाप है, इसीलिए मैं वो चीज नहीं कर सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं सेवकाई में अपना हाथ नहीं बटा सकता। पास्टर अगर कहेगा माइक से, आइए हम सब देश के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। कई बार ऐसे संडे को हुआ है, पास्टर ने माइक से कहा है कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, नाम नहीं लिया है, कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, सब शांत है, कोई जल्द उठकर प्रार्थना नहीं करेगा, 1 या 2 व्यक्ति रहेगा जो हमेशा करेगा। ओके, बाकी लोग क्या सोच रहे, कौन सा मनोभावना है ये, वो व्यक्ति करने दो, कोई और वो करेगा, हमेशा उन लोग करते, उन लोग करेगा। तो ये मनोभावना, दूर से दर्शन लेना, वो मनोभावना है। ओके, हम स्वयं अंदर भीतर के आंगन में प्रवेश करना, ये हमारा आग्रह होना चाहिए। One thing I have desired, like David says, okay, that we will see the beauty of the Lord. परमेश्वर के उस मुख को हम खोजेंगे, उनके सुंदरता को हम देखेंगे। वो कहाँ देखेंगे? बाहर नहीं, दूर नहीं, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके उनके महिमा जो उतर आता है वहां पर हम देखेंगे। ये जो 19 वाक्य, निर्गमन का 20 अध्याय उसका 19 वाक्य में जो यहूदी लोगों का जो शब्द है हम मूसा से सुनेंगे, उसका दूसरा अर्थ ये भी है, अक्सर विश्वासी लोग केवल रविवार कलीसिया में आकर पास्टर का जो प्रचार सुनते हैं, बाकी दिनों में खुद बाइबल खोलकर वचन पढ़कर परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ जो प्रचार है ना डायरेक्ट, वो सुनना पसंद नहीं करते। ओके, प्रकटीकरण केवल पास्टर के द्वारा होता है, ऐसा सोचने वाले विश्वासी लोग भी है। हम ऐसे मनोभावना में न रहे। ओके, केवल मूसा के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर डायरेक्ट
जैसा मूसा से बात किया वैसा हम सब से परमेश्वर बात करना चाहता है। हमारे सुबह का एकांत के समय पर अपने आप को हम सिखाए कि हम वचन पढ़े, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम एकांत में हम अपने आप को सिखाए। पौलुस जब विश्वासी बना, पहली बार जब विश्वासी बना, तब पौलुस ने अपने आप को यही सिखाया। पौलुस विश्वासी बनने के पहले अगुवाई पतरस, यूहन्ना, लूका, ऐसे यीशु के शिष्य जो लोग थे, जो प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, प्रचार किए, सामर्थी कार्य किए, वे शिष्य लोग जो है उन लोग बहुत कुछ अद्भुत कार्य किए। लेकिन पौलुस बाद में विश्वासी बना। लेकिन 9वां अध्याय में पौलुस विश्वासी बनने के बाद भी पौलुस का विचार क्या था? तुरंत पौलुस वो गलातियों का पुस्तक में लिखा है, पौलुस 3 साल तक मरुभूमि में गया, अरेबिया में गया और वहां पर जाकर परमेश्वर के साथ एकांत में जाके वो प्रकटीकरण परमेश्वर से सीधा पाया और फिर जाकर वो पतरस से मिला, ऐसा वचन कहता है। ओके, तो पहला परमेश्वर से डायरेक्ट सुनना, ये अपने आप को हमें सिखाना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप किसी के द्वारा सुनना केवल पसंद करेंगे, ऐसा नहीं। प्रचार सुनो, संडे कलीसिया में प्रचार सुनो, बाइबल स्टडी में सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब आपका व्यक्तिगत परमेश्वर से सुनना इसका बदले में नहीं है, उसका बदले में नहीं है। मरियम जो चुना था, जो चुनी थी, वो उससे छीना नहीं जाएगा। यीशु ने कहा, क्या चुनी थी वो? यीशु से डायरेक्ट सुनना, उनके चरणों में बैठकर। ये आदत हमें गिराना है। मैं मूसा से सुनूंगा, मैं पास्टर से सुनूंगा, मैं जोस ब्रदर से सुनूंगा, बस वो काफी है, या टीवी में कोई प्रचार सुनूंगा, मैं खुद प्रभु के चरणों में बैठकर वचन पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट अस टीच आवरसेल्फ those things। 21 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 21 अध्याय, उसका पहला 2 वाक्य। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंट में चला जाए। आगे तीसरा वाक्य। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चला जाए। 4, यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा और भी बहुत सारा नियम दे रहा है इजरायलियों को। यहाँ पर मैं एक चीज सूचित करना चाहूंगा कि हम अक्सर सोचते हैं और हम बोलते भी है कि 10 नियम, we say 10 commandments, ओके, लेकिन केवल 10 नियम नहीं था, हमने उस प्रकार से बनाया है एक विचारधारा, लेकिन परमेश्वर उस 10 के बाद भी और बहुत सारे नियम बोलता गया इजरायलियों के लिए। ओके, तो यहाँ पर 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक दास के बारे में, दास लिखा है ना? हाँ, दास। दूसरा वाक्य पढ़िए। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे। तो इजरायलियों के लिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम कोई
इब्री दास, इब्रानी बोलने वाला, यहूदी लोग इब्रानी भाषा बोलते हैं, तो इब्री दास मतलब एक यहूदी में से, यहूदी जो लोग हैं, इजरायली लोग एक परिवार माना जाता है। तो अपने ही लोगों में से यदि तुम एक दास को खरीदते हो, उस समय पर उस प्रकार का एक क्या बोलते, ट्रेडिशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर ट्रेडिशन, रिवाज, एक रिवाज था, एक तरीका था, ओके। लेकिन परमेश्वर उस रिवाज में कुछ दुरुपयोग ना हो, उसके लिए परमेश्वर कुछ नियम कह रहा है। वो नियम क्या है? यदि कोई इब्री दास को तुम खरीदते हो तो 6 वर्ष तक वो काम करेगा, लेकिन 7वां वर्ष में क्या होना चाहिए? पढ़िए। और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। हाँ, तो 7वां वर्ष वो दास स्वतंत्र होना चाहिए, उसको स्वतंत्र करो। और तीसरा वाक्य, यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। हाँ, यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। ओके। तो विशेष करके एक दास को स्वतंत्र करने का विषय है यहाँ पर। उसके उन शब्दों के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, ओके। एक दास जो 6 वर्ष तक काम किया है अपने स्वामी के सामने नीचे, उसको स्वतंत्र करने का एक समय है, वो है 7वां वर्ष, ओके। 7वां वर्ष सबत का वर्ष है, 7वां दिन सबत का दिन है, 7वां वर्ष सबत का वर्ष है, 70वां वर्ष, ओके, वो भी सबत वर्ष। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने जो नियम बनाया है, जैसा मैंने पिछले बार कहा, परमेश्वर जो आज्ञाएं दी या नियम दिए, वो नियम के शब्दों में जाने से बेहतर है कि हम उनके हृदय को समझे। परमेश्वर कौन से मकसद से कहता है ये, ओके। 7वां दिन के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था। 7वां दिन जो सबत दिन, विश्राम का दिन है, वो हम विश्वासियों के लिए एक अलग सा एक विश्राम रखा है। हम नए नियम में पढ़ते हैं, ओके। वो हम सब ने सीखा। वो क्या है? परमेश्वर पर जो हम विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, वो भरोसा और विश्वास के कारण हमारे मुश्किल घड़ियों में एक मन में एक विश्राम होना बहुत जरूरी है, ओके। लेकिन हम क्या सोचते हैं? कलीसिया में जब हम संडे को जाते हैं, रविवार को जब हम कलीसिया में जाते हैं, वो 1 घंटा या 2 घंटा, अक्सर हमें कहा जाता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफ है, बोझ है, वो सब अभी भूल जाओ। हम अभी आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करो, अभी सब कुछ भूल जाओ, परेशानियों को भूल जाओ। मुझे इस प्रकार का जो लोगों से जो कहते हैं ना, इस प्रकार सा जो वाक्य है जो कहते हैं मंडली से, उसमें मुझे एक ही दिक्कत है। लोग आपके कहने से भूल तो जाते हैं, आराधना में ध्यान तो लेते हैं, करते हैं, लेकिन जैसा आराधना खत्म हो गया, सर्विस खत्म हो गया, घर जाते वक्त फिर वो उठा के जाते हैं, फिर वो परेशानी, वो प्रॉब्लम, वो टेंशन, वो समस्या के बारे में सोचना और फिर उसमें घुस जाना। फिर संडे को चर्च में आएंगे तभी कोई बोलेगा माइक से, अपना प्रॉब्लम सब भूल जाओ, हम प्रभु के उपस्थिति में है। मुझे इसमें दिक्कत एक ही बात है कि हम प्रभु के उपस्थिति को लिए फिरते हैं, तो ऐसा हमारा मन नहीं होना चाहिए कि हम कलीसिया में आते वक्त
दरवाजे के बाहर हम प्रॉब्लम्स को भूल जाए और अंदर आए, सर्विस होने के बाद, आराधना होने के बाद जाते वक्त वही प्रॉब्लम्स को उठा के फिर लेके जाए। सोमवार से शनिवार तक हम वही पुराना जीवन में जिए और फिर कलीसिया में आते वक्त आनंद उठाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम वचन को समझे कि वचन हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा उस आनंद में रहना है, हमेशा उस स्वतंत्रता में रहना है, उस विश्राम में रहना है। केवल सबत के दिन उस 2 घंटा नहीं, परंतु हमेशा हम उस विश्राम का लाभ उठाना है। ओके, तो यहां पर 21 अध्याय, निर्गमन का 21 अध्याय में जब परमेश्वर आज्ञा देता है जो दास बनकर एक स्वामी के नीचे काम करता है, वो 6 साल काम करके 7वां साल उसे स्वतंत्र किया जाए। ओके, परमेश्वर इजरायलियों को सिखाता है कि एक दास जैसे स्वतंत्रता को महसूस करता है 7वें साल में, वैसा नए करार के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का आज्ञा या शिक्षण ये है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, केवल कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए हम स्वतंत्र है, हमेशा के लिए हम स्वतंत्र है। ओके, 1 कोरिन्थ का 7वां अध्याय निकालिए। 1 कोरिन्थ उसका 7वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 7 verse 20, 20 वाक्य पढ़िए। ब्रदर सुनाई नहीं दे रहा है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी दशा में रहे। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न करे, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। ओके, एक मिनट। पौलुस यहाँ पर कोरिन्थ कलीसिया को खत लिखता है और खत लिखते वक्त उस कलीसिया में ऐसे भी कोई नए विश्वासी लोग हैं जो विश्वास में आने के पहले कोई स्वामी के अधीन में दास बन के काम करते थे, लेकिन अब विश्वास में आया है। तो उनके विषय में पौलुस कहता है, 20 वाक्य पढ़िए और एक बार। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। तो यदि जब तुम विश्वास में आए तब तुम एक दास थे तो तुम दास ही बना रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वर अ सर्वेंट बिफोर यू केम टू द लॉर्ड एंड व्हाइल यू वर अ सर्वेंट यू केम टू द लॉर्ड, यू बिलीव्ड इन क्राइस्ट, you can continue as a servant under the same master. That is not a problem. Second, 21 वाक्य, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, हाँ, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। हाँ, तू चिंता मत कर, वो चिंता का विषय नहीं है। तू दास का अवस्था है या तू स्वामी का अवस्था में था जब तू प्रभु में आया, वो चिंता वाला विषय नहीं है। क्योंकि तू दास हो या स्वामी हो, whether you are a servant, whether you are a maid servant, क्या तू घर काम करती है, क्या तू दास है कहीं पर, क्या तू प्यून का जॉब करता है कोई जगह पर, या क्या तू सीईओ है या मैनेजर है कोई बड़ा कंपनी में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तू प्रभु में आता है, तू प्यून का काम करता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि तू घर काम करता है और तू प्रभु में आया, ओके, कोई घर काम करते वक्त प्रभु में आई, तो वो घर काम करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप मुकेश अंबानी है और आप प्रभु में आए, आप बिजनेसमैन का काम करते रहो, नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन
यदि तू दास था जब प्रभु में आया, तब स्वतंत्र होने का क्या करे, प्रयास करो। ओके, तो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे। बाय द वे, ये घर काम करने वाले बात नहीं है, मैंने भले घर काम का उदाहरण दिया या प्यून का उदाहरण दिया, यहां पर वो नहीं है। इट इज अबाउट अ स्लेव। सो यू कैन डिजायर टू बी फ्री, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगला वाक्य पढ़ो, वो बहुत खूबसूरत वचन है, 22 वाक्य। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। हाँ, जो दास के अवस्था में बुलाए गए थे, जो दास के अवस्था में प्रभु में आया, वो प्रभु में आने के बाद स्वतंत्र व्यक्ति है। वो कौन सा स्वतंत्रता का बात कर रहे हैं? एक दास व्यक्ति प्रभु में आने के बाद अपने स्वामी से यह न कहे तू कौन, अब मैं प्रभु में है, मैं स्वतंत्र हूं। नहीं, वो स्वतंत्रता का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि 20 और 21 वाक्य में हमने स्पष्ट रीति से पढ़ा था, जो दास के अवस्था में बुलाया गया था वो दास ही बना रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन 22 वाक्य में इसलिए कहता है कि जो दास के अवस्था में था वो अब स्वतंत्र है, मतलब दास के अवस्था में ही बना रहने से भी वो स्वतंत्रता है, प्रभु में स्वतंत्र है, आत्मिक जीवन में स्वतंत्र है। वो मुख्य बात यह है कि पाप से स्वतंत्र रहे, अपने स्वामी के नीचे दासत्व में रहकर काम करता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शारीरिक दासत्व है, लेकिन कभी भी पाप के दासत्व में बना न रहे। तो जो दास रहकर एक स्वामी के नीचे काम कर रहा है और प्रभु में आया है, वो दास बना रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान में रखे कि वो व्यक्ति स्वतंत्र है आत्मिक जीवन में, पाप से स्वतंत्र है। और जो व्यक्ति समझता है कि वो स्वतंत्र है या स्वामी है, मेरे नीचे दास है, और वो स्वामी जब प्रभु में आता है, ये समझ लो कि भले तू शारीरिक रूप से किसी का स्वामी है, लेकिन अब तू मेरा दास है, परमेश्वर कहता है। ओके, तो एक स्वतंत्र व्यक्ति परमेश्वर का दास बन जाता है प्रभु में आने के बाद, और एक दास व्यक्ति प्रभु में स्वतंत्र हो जाता है आत्मिक जीवन में। आमेन। You were bought with a price, verse 23 पढ़िए, 23 वाक्य। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। तुम मोल लिए गए हो, मनुष्य का दास न बनो। ओके, तो आत्मिक मनोभावना में, हमारे विचारधारा में, हम किसी का दास बनकर नहीं जीना है। ओके, उसका मतलब ये है, पढ़िए और एक बार 23 वाक्य। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हाँ, तो मनुष्य का दास मत बनो, उसका ये मतलब नहीं कि, देखिए हम सब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब करते वक्त आपके ऊपर एक बॉस है, उनके ऊपर एक बॉस है, आप मैनेजर के नीचे काम करते हैं, तो जो मैनेजर कहता है वो तो सुनना पड़ेगा। तो वहां पर हम दास के समान है, हमारा एक स्वामी है या एक बॉस है। ओके, उस अर्थ से। लेकिन आप मोल लेकर, हम सब विश्वासी भले कहीं ना कहीं हमारे जॉब करने के, काम करने के क्षेत्र में किसी का दास है हम, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखे कि हम मोल लेकर, पढ़िए और एक बार वो शब्द हिंदी में। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, एक दाम दास देकर न बनो। मोल लिए गए हो, इसीलिए मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य का दास मत बनो। उसका मतलब ये है कि भले हमारा बॉस है, मैनेजर है, जॉब काम करने के क्षेत्र में, वहां पर उनका अधीन बनकर रहना है, लेकिन
इतना भी अधीन नहीं कि वे हमारे आत्मिक स्वतंत्रता को छीन ले, इतना भी अधीन नहीं कि वे हमें वहां पर कुछ ऐसा काम करने कहेंगे जो वचन के खिलाफ है, वो हम करेंगे, दास है इसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं। हम मोल देकर खरीदा गया है, परमेश्वर ने हमें मोल देकर खरीदा गया है। ओके, इसीलिए हम स्वतंत्र है, ये हम जान ले। उस हद तक हम गुलाम में नहीं है, केवल जो सही है उस हद तक हम सुनेंगे। ओके, लेकिन प्रभु में हम स्वतंत्र है। तो यहाँ पर निर्गमन का पुस्तक 21 अध्याय में जब परमेश्वर मूसा के द्वारा यहूदियों को ये बात सिखाता है, शारीरिक रूप में जो दास का जो परंपरा है उस देश में, वो दास के परंपरा में 6 साल तक एक दास बनकर जीने दो, 7वें साल में उसको स्वतंत्र करो। ओके, नए नियम विश्वासियों के लिए हम हमेशा के लिए दासत्व से, शैतान के गुलामी से स्वतंत्र किया गया है। ओके, और 5वां वाक्य पढ़िए, निर्गमन का पुस्तक 21 अध्याय उसका 5वां वाक्य। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। तब वो सदा उसकी सेवा करता रहेगा। ओके, ये हमारा आखिरी पॉइंट है आज के लिए, ध्यान से सुनिए। पहला, परमेश्वर ने क्या कहा? यदि कोई दास स्वामी के नीचे काम करता है, 6 साल तक काम करने दो, 7वां साल उसको स्वतंत्र करो। लेकिन यदि कोई दास जब 7वां साल आ गया, स्वतंत्रता का समय आ गया, तब वो दास ऐसा कहता है कि नहीं, मुझे ये स्वामी को छोड़कर नहीं जाना है, मुझे यही स्वामी चाहिए। क्यों कहेगा ऐसा कोई दास? क्योंकि वो स्वामी अच्छा था, इसके लिए तो कहेगा ना। तो परमेश्वर कहता है यदि कोई दास ऐसा चाहता है कि वही स्वामी के नीचे वो काम करे, तो वो दास को वो स्वामी हमेशा के लिए रख सकता है। ओके, लेकिन उसके शरीर में एक मोहर या एक चिन्ह के रूप में क्या करना है? उसके कान में छेद करना है। ओके, विथ एन ऑल। ओके, तो उसके जस्ट उस शब्द के मूल अर्थ में मत जाओ, लेकिन हमारे लिए आत्मिक अर्थ समझो। परमेश्वर इजरायलियों को जो आज्ञा देता है, एक दास एक स्वामी को नहीं छोड़ना चाहता है, तो वो दास उस स्वामी के साथ हमेशा के लिए तब रह सकता है जब वो स्वामी उस दास के शरीर के एक अंग में एक चिन्ह के रूप में एक क्या बोलते हैं, एक मार्क, व्हाट डू यू कॉल फॉर अ मार्क? छाप। हाँ, छाप, सॉरी, एक चिन्ह या छाप। हाँ, एक छाप डाले, जो हमेशा देखकर सब लोग, क्योंकि उस समय पर परंपरा ये था कि एक दास जो पहले वाले स्वामी के पास था, वो दास को दूसरा एक स्वामी खरीद सकता था। लेकिन जो स्वामी एक दास को खरीदना चाहता है, उसके कान में एक छाप, इस प्रकार का छाप या छेद जब देखता है, तब वो एक पहचान है उस दास का कि इस दास को मैं खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए एक स्वामी का हो चुका है। हमारे लिए आत्मिक अर्थ ये है कि हम शैतान का दास थे एक समय, परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीद लिया है। ओके,
उनका खरीदना, जो मोल क्या था, जो कीमत क्या था, यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त। ओके, और पवित्र आत्मा का सामर्थ जो परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा दिया। नए करार में एक वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक मोहर है, एक छाप है। ओके, तो वो छाप किसके लिए है? वो छाप किसके लिए है? जब शैतान, हमारा पुराना स्वामी, फिर हमें खरीदने आता है, ओके, वो छाप देखकर वो खरीद नहीं पाता है, क्योंकि हम एक बार और हमेशा के लिए खरीदा चुका है। परमेश्वर ने हमें खरीद चुका है। ओके, सो वी कैन नॉट बी सोल्ड अगेन। हम फिर अपने आप को बेच नहीं सकते शैतान के हाथ में। परमेश्वर हमेशा के लिए हमें खरीद चुका है। God has bought us with a price. Amen. तो इसीलिए पौलुस गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय उसका पहला वाक्य में कहता है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र हो चुके हो, फिर दासत्व के उस जुए में न पड़ो। It is for freedom that you have been set free. Do not be entangled again in the yoke of bondage. कितने बार हम फिर अपने आप को बेचते हैं? क्या हम अपने आप को बेचते हैं? क्या हम अपने आप को जानबूझकर पाप में अपने आप को डालते हैं? आज समय है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम एक बार और हमेशा के लिए खरीदा जा चुका है यीशु के लहू से। वो कीमत दिया गया है ऑलरेडी। तो शैतान जब हमें फिर खरीदने आता है, हमें लोभ में बहकाकर हम अपने आप को झुकाए न, हम प्रभु के अधीन हो जाए हमेशा के लिए। ओके, और सदा के लिए हम प्रभु के हैं। वी डू नॉट बिलोंग टू सेटन। ओके, आखिरी में हम वचन पढ़ेंगे रोमियों का पुस्तक 6वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 22। रोमियों का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 22 वाक्य। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। और एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। परमेश्वर का दास बनकर, देखो हम पाप से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन स्वतंत्र होके हम किसी का दास बन चुका है। पहले हम पाप का दास थे, हम शैतान के दास थे, परंतु अब हम परमेश्वर का दास बन चुका है। लेकिन ये दासत्व, जो नया दासत्व, हमारा जो नया स्वामी है ना, वो हमारे नाश के लिए नहीं है। क्यों दास बन चुका है? क्या लिखा है वहां पर? दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हाँ, पवित्रता के लिए हम दास बन चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्यों हम इस दासत्व को छोड़कर फिर उस शैतान के गुलामी में, हम उस पाप के दासत्व में हम क्यों जाएंगे? क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां पे अपवित्रता मिलता है फल के रूप में। यहाँ पर दासत्व बनकर हमारा फायदा है। परमेश्वर का दास बनकर जीने से हमारा फायदा है, हम पवित्रता में बने रहेंगे। तो यहूदी लोगों ने निर्गमन का 20 अध्याय उसका 19 या 20 वाक्य में जो हमने पढ़ा था शुरुआत में, यहूदियों ने परमेश्वर से या मूसा से क्या कहा? हमारे लिए आप काफी है, परमेश्वर के पास हमें नहीं जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम मर जाए। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हम पवित्र नहीं है, वही तो कारण है। लेकिन हम विश्वासी परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तब हम उनके दास बनते हैं, परमेश्वर का दास बनते हैं। क्यों दास बनते हैं? दास बनकर हम
पवित्रता का फल हमें मिलता है। और यदि हम पवित्रता का फल पाते हैं, हम पवित्र बनते हैं, तो हम निर्भय होकर परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। क्यों हमें दूर रहना है? दूर से क्यों दर्शन करना है? ओके, उनके अति पवित्र स्थान में हम जा सकते हैं। हम क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर खोट है, कहीं ना कहीं अभी भी हम पाप में जी रहे। Let us all aim holiness so that we can dwell always in his presence. Okay, the fruit of holiness we get when we become slaves to God. और आगे क्या होता है? और उसका अंत अनंत जीवन है। उसका अंत क्या है? परमेश्वर का दास बनकर जीने से अंत क्या है? अनंत जीवन। आमीन। तो जैसा वो पुराने करार का जो दास अपना स्वामी को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, जिस कारण वो स्वामी उसके दास के शरीर के एक अंग में एक छाप डालता है और वो उसका बन जाता है हमेशा के लिए, उसी प्रकार हम पाप के दासत्व से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनते हैं हमेशा के लिए। अनंत जीवन हमारा है, अनंत काल के लिए हम उनका बन जाते हैं। पवित्रता हमारा वश, हमारा बन जाता है, हम पवित्र बन जाते हैं, हम पवित्र जन है। ओके, वी आर गॉड्स होली जनरेशन, होली पीपल। लेट अस ऑल एग्जामिन आवरसेल्फ, हम अपने आप को जांचे, क्या हम पवित्र जीवन जीते हैं? क्या हम परमेश्वर का दास बन चुके हैं? और परमेश्वर का दास बनने के बाद क्या हम अपने आप को फिर उस पाप के जुए में कभी डाला है? तो समय है कि हम लौट आए। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर धीरज से क्रोध करता है। क्या हम प्रभु के पास आएंगे? लेट अस ऑल कम टू गॉड। ओके, एक मनोभावना ये है कि क्योंकि हमने पाप किया हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, ऐसा एक मनोभावना है। लेकिन दूसरा मनोभावना ये है, क्योंकि हमने पाप किया इसीलिए ये अच्छा कारण बनता है कि हम प्रभु के पास आए, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है। It is a good reason for us to come to God because we have sinned. But the lie of Satan tells us constantly, hey, you have sinned, therefore you cannot go to God. Let us deny that lie of Satan. God calls us to embrace us. God calls us to make us holy. Let us turn to God. पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका वचन जो हमें परिवर्तन करता है। हम अपने आप को अधीन करते हैं आपके वचन के सामने। हमारे जीवन में ऐसा कई चीजें हैं जो आपको प्रसन्न नहीं होता, आप उन चीजों से प्रसन्न नहीं है। पिता परमेश्वर, जब हमेशा आप हमारे नजर के सामने उन चीजों को लाता है, हम बलवा न करें। हम ये चुनाव करते हैं कि हम उन चीजों को पीछे छोड़कर उन चीजों के प्रति, गलत चीजों के प्रति हम अपने आप को मार डालते हैं और हम आपके लिए जीना चाहते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपने हमें दिया है ताकि हम विजयवंत जीवन जिए। धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, जो प्रार्थना का विषय हमारे बीच में है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, जो बीमार है हमारे बीच में, जो कोई बीमार है, जो कोई कठिन परिस्थितियों में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कोई तकलीफ में है, सताव में है, दया कर प्रभु। आपका प्रेम भरा हाथ को आप आगे बढ़ाकर प्रभु चंगा कर परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर, परिवारों में शांति आने दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके दिए हुए अधिकार से, यीशु के नाम से, हम सबके अलग अलग परिस्थितियों में हम शांति, छुटकारा और
चंगाई बोलते हैं, यीशु के नाम से चंगाई होने दे, छुटकारा होने दे, शांति होने दे। यस लॉर्ड, विशेष करके हम रीना सिस्टर के घर में जो घर काम करते हैं उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुजाता के लिए। उनका पति जो उनका विरुद्ध, उस सुजाता सिस्टर को जो सताव और घर में अशांति जो है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उसके मन में शांति आने दे। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं कि उस सुजाता सिस्टर के पति उद्धार पाए। यस लॉर्ड, उसके मन के आंखें खुल जाए ताकि वो अपने पत्नी से प्रेम कर पाए। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, उनका जीवन में जैसा आपने जक्कियस से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। पिता परमेश्वर, उस घर में उद्धार आने दे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, आप उस घर के हर सदस्यों का सुधि ले प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। Praise God. God bless you, brother. Bless you all. Thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. Praise the Lord. Thank you Abhishek and Shweta for leading in worship. Praise God. Praise God, brother. सभी जन जो आराधना में हमें अपॉइंट की है, आगे से जोएश आप लोगों को कोऑर्डिनेट करेगा और आप लोगों से तारीख है जब आप अगुवाई करेंगे, ये आपसे जोएश बताएंगे। कई बार मैं भूल जाता हूँ, लोगों का सहायता का जरूरत है, तो जोएश विल बी हेल्पिंग मी इन दैट। सो praise God for that. Thank you, Joash. God bless you all. Good night. Praise God. Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. God bless Praise the Lord. Praise the Lord, Anjali sister. Praise the Lord, sister. To be praise Lord. जी। For your love and prayers, thank you so much. Yes, yes, sure. Okay, good night, everyone.